जिस तरह से भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण की गिरफ्तारी हुई है और जिस तरह से लगातार निर्दोष बच्चों को वहाँ उठाया गया है, उनको टॉर्चर किया जा रहा है, उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा गुस्सा है लोगों में और हज़ारों की संख्या में लोग जंतर मंतर पर जुटे। इस आंदोलन की सबसे खास बात थी कि इसमें वो हर तबका जो बहुजन समाज से है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, समाज सेवी है, वो सब आया। मेरे साथ चंद्रभान प्रसाद है, जिनको आप लगातार देखते रहे, डिक्की से भी जुड़े थे और लगातार टेलीविज़न डिबेट हो, अखबारों में आर्टिकल्स छपते रहे हैं और बहुत सारे काम किए इन्होंने, वो भी इस आंदोलन में है। सर, क्या लग रहा है कि दलित समाज का वो तबका जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो मेन स्ट्रीम में आया है, वो अब सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है क्योंकि उसे लग रहा है कि एट्रोसिटी की हद हो गई है? क्योंकि भीम आर्मी के लोगों ने जिस दिन द ग्रेट चमार का बोर्ड सहारनपुर के एक गांव में लगा दिया, उसी दिन से मेरी मान्यता के अनुसार दलित समाज के नौजवानों ने मनुवाद के ऊपर सवारी करनी शुरू कर दी है। जिस तरह से एक नए तरह का रेसिस्टेंस दिख रहा है, अभी मैं महिलाओं से बात कर रहा था, वो कह रहे हैं कि हम हिंदू धर्म छोड़ेंगे। सहारनपुर में हिंदू धर्म के जो प्रतिबिंब हैं, उनकी मूर्तियां नाले में बहाएगी। तो ये समाज में एक नए तरह का उभार देख रहे हैं, एक नया सामाजिक आंदोलन देख रहे हैं। यह दलित समाज जो आज नुकीली मूछ जो चंद्रशेखर की पहचान है रख करके इसने देश की जाति व्यवस्था को हिला दिया है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि 1903 तक केरल के ट्रावणकोर में दलितों को मूछ रखने पर टैक्स लगता था और आज जो दलित नौजवान निकला है सड़कों पर, अब और नौजवान ही नहीं, इसमें इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, राइटर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर रतन लाल हैं, ये सारे लोग आ रहे हैं, केवल नौजवान नहीं है। क्योंकि पहली बार मनुवाद एक परेशानी में पड़ा है और लगता है कि उसको अब हृदय विशेषज्ञ की ज़रूरत है। दलित महिलाओं ने लोगों के खेत पर काम करना छोड़ दिया। मैं ऐसे 50 गाँव को उदाहरण दे सकता हूँ। एक एक गांव में 20-20 बाइक आ गई हैं दलितों के पास। दलित दूल्हा अब सूट बूट पहनता है जैसा बाबा साहब पहनते थे महाराष्ट्र में जब इतनी गर्मी पड़ती थी। तो समझिए कि ये हम अपने जीवन में दलितों की एक नई क्रांति देख रहे हैं और इस क्रांति को कोई रोक नहीं सकता है। जिस दलित महिला के हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गया है उसका हाथ कोई नहीं पकड़ सकता। जिस दलित युवक के हाथ में स्मार्टफोन आ गया है वो आपका नेशनल दस्तक देख रहा है रोज़। तो यह जो क्रांति है अपने जीवन में, इसका हम सभी को आनंद लेना चाहिए। और चंद्रशेखर अगर 10 साल जेल में रहे, अपनी जमानत न ले, तो मेरा जो एनालिसिस है वो भारत का नेल्सन मंडेला बन के निकलेगा। सर, ये एक सामाजिक आंदोलन तो बढ़ रहा है, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं, छात्र स्कूल कॉलेज से जन रहे हैं, लेकिन जो कास्टिज्म का जो तरीका महीन हुआ है, अब छात्रों को टॉर्चर किया जा रहा है जुडिशियरी में, यूनिवर्सिटीज़ में, इसको किस तरह से कम किया जा सकता है? क्योंकि सरकार आपके साथ है नहीं। इसको आप इस तरह से देखिए, पहले लोग दलितों पर दया करते थे, आज लोग दलितों से ईर्ष्या कर रहे हैं। ईर्ष्या तभी किसी से किया जाता है जब लगता है कि ये आगे बढ़ रहा है। आज के 40 साल पहले जो बचपन मेरा याद है, एक छड़ी से जमींदार पूरे गांव के दलितों को हाँक लेता था। आज दलित को गोली मारनी पड़ती है क्योंकि वो छड़ी से दलित को हाँक नहीं सकता है। नहीं, लेकिन जो शहरों में जो जातिवाद बढ़ा है, यूनिवर्सिटीज़ में कम नंबर दिए जाते हैं। आप देखिए कि जब योगी और मोदी का जो कॉम्बिनेशन है उसमें जो है फिर से जातिवाद का जो शोषक जातियां हैं, जो सवर्ण समाज है, वो एक प्राउड फील करने लगा है। तो उसके लेकर क्या देख रहे हैं कि समाज में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है? जब तक दलित बीटीसी, बीएड, बीए, भूगोल में एमए कर रहा था तब तक समाज हाँ चलो इनको भी बढ़ने दो, ऐसा कहता था, कुछ लोग कहते थे। अब जब दलित फिजिक्स में पीएचडी करना चाहता है, मैथमेटिक्स में टॉप कर रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तब इस समाज को प्रॉब्लम हो रही है। मतलब दलित की संपन्नता से उनको प्रॉब्लम है, दलित गरीब हो तो कोई दिक्कत नहीं। दलित की संपन्नता से, दलित के मस्तिष्क से और दलित की जुबान से। पहले दलित अपनी जुबान बंद करके रखता था तो दलित सुंदर लगता था। सुंदर लगता था या निरीह लगता था? उनको जब उसके गाल चिचके हुए होते थे तो दलित सुंदर लगता था। जब डार्क शरीर होती थी दिन भर खेत में काम करने की वजह से हजारों साल तक से, तो वह दलित सुंदर लगता है। आज वह दलित जो चंद्रशेखर जब बुलेट पर बैठता है, तिरछी मूछ करता है, तो हिंदू समाज को लगता है कि हमारी मूछ उखाड़ लिया इसने।
हमारी समाज को या सवर्ण समाज को? सवर्ण समाज को लगता है कि हमारी मूछें ही उखाड़ लिया चंद्रशेखर रावण ने, इसको गिरफ्तार कराओ। इसने बुलेट की सवारी किया, हमारा घोड़ा छीन लिया इसने। दलित महिलाएं मोबाइल फ़ोन पर रह रही, इसने हंसिया फेंक दिया, मोबाइल फ़ोन लेके चल रही है। हाँ, ये जो इसकी बेटी की शादी है वो जा रही है ब्यूटी पार्लर में, जहाँ पर एक सवर्ण समाज की महिला उसकी मालिश कर रही है। बड़ा नैरेटिव कर रहे हैं चंद्रभान प्रसाद, जब भी बोलते हैं, जब भी आप इनको सुनेंगे तो वो बहुत ज़्यादा उसकी सोशल समझ होती है। सर मैंने 40-45 मिनट तक मेरी बहुत कॉन्फ्लिक्ट हुई। मैं एक पड़ताल कर रहा था कि पूरी दुनिया में भेदभाव रहा है, कहीं रंग के आधार पे, कहीं नस्ल के आधार पे, और उस दुनिया में जो शोषित लोग रहे हैं, जो शोषक रहे हैं और जो शोषित रहे हैं, उनका एक रिश्ता बना है। 14 अप्रैल को भी मैं जंतर मंतर पे आया था बाबा साहब की जयंती के दिन। मैंने कोशिश की थी कि क्या सवर्ण समाज के लोग इसमें शामिल हैं, मुझे नहीं मिले थे। मैंने आज भी कोशिश की, मुझे ओबीसी मिले, मुसलमान मिले, सवर्ण समाज के लोग नहीं मिल रहे हैं। तो क्या लगता है जो राष्ट्रवाद किया जा रहा है, ये मजबूत राष्ट्र कैसे बनेगा जब जाति के आधार पर, मजहब के आधार पर हम बैठे हैं और हम सुख दुख का रिश्ता न बना पाए? तो सवर्ण समाज में के अंदर क्यों नहीं ये बदलाव आ रहा है कि उनको अत्याचार क्यों नहीं दिखता है? देखिए, भारत में जब भी जाति व्यवस्था मजबूत रही है, उसी समय विदेशी आक्रमणकारी सफल रहा है। भारत जाति व्यवस्था के साथ साथ कभी भी महान राष्ट्र नहीं बन सकता है। और अमेरिका में जब लिंचिंग शुरू हुई थी ब्लैक्स की 1863 में जब उनको आज़ाद कर दिया गया, तो ब्लैक्स की लिंचिंग होती थी। उस लिंचिंग में तमाम सैकड़ों वाइट लोगों को मार दिया गया जो ब्लैक के साथ खड़े हो गए कि ये मेरा भाई है ब्लैक, मैं जो है इसको आप लिंच नहीं कर सकते। तो उस वाइट को भी लोगों ने लिंच किया। भारत में इस समय जो राष्ट्रवाद है, एक्चुअली जो सवर्णों का राष्ट्रवाद है वो जातिवाद के कोख में बैठा हुआ है। वह राष्ट्रवाद जातिवाद का एक रूप है। इसीलिए ये इंडिया नहीं कहते, मदर इंडिया नहीं कहते, भारत माता कहते हैं, वंदे मातरम कहते हैं। ये तिरंगा झंडा को सलाम नहीं करते, कोई और कलर का झंडा बना के रखे हैं। तो इनको कहीं न कहीं लग रहा है जो आज ये हमले हो रहे हैं दलितों पर, कि कैसे पुरानी व्यवस्था कैसे वापस क्यों ना आ जाए। सर, जो युवाओं को क्या कहेंगे? आपने जेएनयू से पढ़ाई की, आपने एक लंबा जीवन जिया है, लंबा संघर्ष किया है। जो युवा हैं, जो सड़कों पर निकले, उनके पास मुझे रोज़ ऐसे लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि सर मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, मैं बात तो करना चाहता हूँ। कल बीएचयू के 2 डॉक्टर मिले थे, लेकिन उनके मन में एक डर है, रोजी रोटी का डर है। उनके पास ज़मीन नहीं है, संपत्ति नहीं है, और उनको लड़ना उससे जिसके पास संपदा है, जो पावरफुल है, जो सत्ता में है। तो उनके लिए आपको क्या लग रहा है, कैसे ये लड़ाई लड़ी जा सके? कहीं ऐसा तो नहीं कि जंतर मंतर पर 2-4 दिन मिले और ये आंदोलन खत्म हो गया? देखिए, मैं अमेरिका में जब था तो मैंने ब्लैक प्रोफेसर से ये जानना चाहा कि आज ब्लैक में इतने बड़े बड़े प्रोफेशनल्स हैं। जो माइक्रोसॉफ्ट का जो सबसे फास्ट सॉफ्टवेयर आया उसको ब्लैक ने इन्वेंट किया, और ब्लैक डॉक्टर्स हैं, ब्लैक पायलट्स हैं, ये सब कैसे आपके यहाँ? तो उन्होंने कहा 25 साल पहले हमने ये तय किया कि जो ब्लैक पढ़ने लिखने में अच्छा है वो सड़क पर न आए। वह अपने प्रोफेशन में उस्ताद बनकर दिखाए। मेरा भी दलित नवयुवकों से कहना है कि अगर तुम्हें मनुवाद की सवारी करनी है तो फिजिक्स में टॉप करो, कब्जा करो अंग्रेजी पर, कब्जा करो मैथमेटिक्स पर, कब्जा करो फिजिक्स पर, कब्जा करो अच्छे ड्रेस पर। तब यह हिंदू समाज, सवर्ण समाज जो है, तब जा कर के इसका नशा ढीला होगा। आज राजस्थान में दलित समाज के लोग, दूल्हा घोड़ी पर चढ़ता है तो उस पर पत्थर मारे जाते हैं पुलिस के प्रेजेंस में। अगर वो दूल्हा गधे की सवारी करता तो क्या कोई पत्थर मारता? लेकिन मोदी जी इतना अम्बेडकर बाबा साहब का नाम लेते हैं, इतना बड़ा ट्रस्ट बन रहा है, इतने सारे कहते हैं कि सबसे ज़्यादा दलित रिजर्व सीट से तो वो जीत के हमेशा आते हैं, 1-2 मंत्री भी बना दिए गए हैं। क्या लग रहा है कि पॉलिटिकल जो लीडरशिप है उसमें एक साइलेंट है, उसमें एक चुप्पी है? देखिए, मैं आपसे, उम्र मेरी थोड़ी बड़ी है तो थोड़ा मेरा ज़्यादा अनुभव है। मैं व्यक्ति के हर तरह के कार्यों को देख करके उसका असेसमेंट करता हूँ। इसी गुड़गांव में दुनिया का जो सबसे बड़ा अन्याय का जो प्रैक्टिशनर था, द्रोणाचार्य, उसके नाम पर गुड़गांव का नाम द्रोणाचार्य रखा जा रहा है। हाँ, गुरुग्राम रखा जा रहा है। और उस पर अगर मोदी साहब, योगी साहब, आरएसएस साहब, जितने साहब लोग हैं चुप हैं, तो अंबेडकर की 1 लाख प्रतिमाएं बना दे, मैं उस पर विश्वास करने वाला नहीं हूँ। ये एक दिन जो है द्रोणाचार्य को, अंबेडकर को बगल में खड़ा कर देंगे, बोलेंगे दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। हम उस तरह के हिंदुस्तान की कल्पना नहीं करते हैं। और ये कितने कमज़ोर लोग हैं
हिंदुस्तान के सवर्ण समाज के और हिंदू राष्ट्रवादी कि द ग्रेट चमार एक बोर्ड लग जाने से इनकी आत्मा, इनकी सारी चीज़ें रूह हिल गई। सर एक आखिरी सवाल, आप लगातार मेन स्ट्रीम मीडिया में रहे हैं, आपने चैनलों पर जाके डिबेट किया है, दलित समाज जब असर्ट करता है, जब रेसिस्ट करता है, जब प्रोटेस्ट करता है, उसकी खबरें नहीं दिखाई जाती, जब उसकी पिटाई होती है तो वो दिखाई जाती है। इसकी क्या लॉजिक है और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? इसीलिए मैं ये बार बार कहता हूँ, ये मेरा सोचा समझा चिंतन है कि दलित पर दया करने में लोगों को मज़ा आता है। आप बड़े बड़े लोगों के घर में जाइए, देखिए किस तरह के पेंटिंग रखते हैं। औरत हड्डी हड्डी पसली दिखाई दे रही है, उसकी पेंटिंग इनको पसंद है, क्योंकि इनके दरवाजे पर कभी दलित ऐसे ही देखा इन्होंने। तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो इस समय सरकार में शामिल हो गया है, सरकार का प्रवक्ता बन गया है। एक दो अपवाद छोड़ दीजिए, रवीश जी हैं और एनडीटीवी। इसलिए अब यह भी ज़रूरत है कि दलित लोग अपनी मीडिया को खड़ा करें, और अपनी मीडिया को खड़ा करने का मतलब यही है कि वह जो है नेशनल जो आपका दस्तक है, दलित दस्तक। मैं अपने चैनल के प्रमोशन के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि क्या साइकोलॉजी है ये। मेरा विचार ये है कि जब दलित मीडिया खड़ी होगी तभी इस मीडिया का नशा चूर होगा, उतरेगा। जब इसको लगेगा कि हमारे दर्शक से अधिक उधर दर्शक हो गए, तब विज्ञापन देने वाला बोलेगा कि हम विज्ञापन वहाँ देंगे। ये चंद्रभान प्रसाद थे जिन्होंने हमेशा लकीर खींची है, कई तरह से इनको आप जानते हैं, डिक्की से भी जुड़े रहे थे। इन्होंने अपने जो दलित खाना करके इन्होंने फूड्स लॉन्च किए थे, दलित शर्ट्स करके लॉन्च किए थे, हमेशा से प्रखरता से अपनी बात रखते रहे हैं। लेकिन फिलहाल जो सामाजिक ताना बाना बुना जा रहा है, उसमें साफ साफ इनका कहना है कि जो सवर्ण समाज है वो आज इसलिए ज़्यादा उग्र हो रहा है क्योंकि उसे लगता है कि जो वंचित समाज के लोग हैं, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो दलित हैं, वो कभी गरीबी में थे, मजबूर थे, तो वो अच्छे लगते थे। अब जबकि वो पढ़ने लिखने लगे हैं, सबल होने लगे हैं, तो उनसे उनको प्रॉब्लम है, और शायद यही वजह है कि दलितों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। कैमरामैन श्याम के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली।